एसी ले लो, एसी ले लो, सिंधिया एसी ले लो, 10 रुपया किलो एसी ले लो, 10 रुपया किलो वाला एसी ले लो, सिंधिया ब्रांड का एसी ले लो। भाई साहब कैसा बढ़िया सस्ता एसी आ गए देश में। अब तो भाई साहब आत्मनिर्भर बन गए। अब तो भाई साहब कितना बढ़िया इकोनॉमी बन जाएंगे हमरे। 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का नहीं, जब एसी का सारा खर्चा ही बच जाएगा, जब 1-1 रुपया में एसी मिलेगा। बस 10 रुपया किलो एसी मिल रहा है, कहीं कहीं तो 5 रुपया किलो भी एसी मिल रहा है। एसी लगाओ भाई साहब, कैसा आइडिया दिए हो। अरे नोबेल प्राइज दे दो भाई कोई सी चीज का इनको, हमरे महाराज जी को। भाई साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया, ओए होए होए महाराज कैसा एसी बताए हैं। ओए होए 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 होए। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम। भाई साहब कैसा बढ़िया पूरा 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 बता दिए भाई साहब। सिर पे पट्टा बांधो और पॉकेट में भाई साहब प्याज रखो। कार में एसी नहीं, पर फोटो आ रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं। इस गाड़ी का, कार का शीशा भी चढ़े हुए हैं। इनके महंगे महंगे वैसे गाड़ी होते हैं ना, रॉल्स रॉयस और कोई बड़े बड़े रेंज रोवर पोवर जो हैं, तो बोल रहे हैं शीशा चढ़ा हुआ है। गर्मी मई जून का महीना है और फोटो भी अंदर का भी दिखा रहे हैं, जिसमें वो कहा है कि हाँ शीशा तो चढ़ा हुआ है, पर कहा है कि वो शीशा भी चढ़ा हुआ है और गर्मी भी पड़ रहा है। तो महाराज जी जो भाई साहब अपने गांव में भी प्याज डाल लिए होंगे। भाई गांव में भी प्याज रखते होंगे अपना। कहा कि वो जब गाड़ी में बैठे हैं, शीशा चढ़ा हुआ है और फिर भी गर्मी नहीं लग रहा भाई साहब इतना गर्मी में, तो दोनों पॉकेट में तो प्याज रहे ही होंगे, कहीं और भी डाल लिए होंगे। वहाँ भी जो नहीं भाई, जब बहुत असर किए होंगे ना, फिर तो एसी हो गए गाड़ी में भाई साहब। गाड़ी में एसी नहीं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ कहीं भी नहीं। अपने माहौल में बोल लेते वहाँ भी एसी नहीं लगाते भाई साहब। कहीं भी देख लो कोई, ये जो लगा दिख रहा है ना, वो वैसे ही, वो क्या बोलते हैं, वैसे ही लगा, सजावट के लिए लगा दिया होगा, दिखावे के लिए। वो आजकल का ऐसे ही फैशन चल रहा है। ऐसा थोड़ी महाराज जी जो एसी में बैठते हैं ये सब जगह, जो वो तो डिजाइन अच्छा लग रहा होगा, एसी जैसा कोई लगा दिए, उसमें से ठंडा हवा नहीं आ रहा, ठंडा ठंडा कूल कूल। बाकी तो महंगा पड़ता है भाई साहब प्याज। या हो सकता है इनके अंदर प्याज फिट करवा दिए हों, एसी में भी प्याज लग रहा हो, बिजली ना हो भाई साहब। ये जो सब चल रहा है ना, उसके वजह से भाई साहब। और असली चीज एक और भी तो वजह है, गर्मी नहीं लगता। प्याज तो डाल ही लिए सब जगह अपने। पिछवाड़े में भी, जो पिछवाड़े का पैकेट है उसमें भी प्याज डाल लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया। भाई बहुत जगह प्याज होता है, बहुत जगह पैकेट होता है ना, यहाँ भी पैकेट, यहाँ भी पैकेट, यहाँ भी पैकेट, और पिछवाड़े में भी पैकेट, तो वहाँ भी प्याज डाल लिए होंगे, प्याज घुसेड़ लिए होंगे, और लहसुन भी डाल लिए होंगे। अगर लहसुन प्याज होगा ना तो भाई साहब डबल इफेक्ट करेगा, फिर तो इतना सा भी गर्मी नहीं लगेगा। तो बिल्कुल भाई साहब, तो अपने पिछवाड़े में लहसुन और प्याज दोनों डाल लिए होंगे भाई साहब। और असली जो बता रहे हैं, ये जो चमड़ी है ना भाई साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोटा चमड़ी नहीं, मोटा खाल, मोटा चमड़ी बताने लगते हो सबका भाई साहब। क्रोकोडाइल वाला मगरमच्छ का चमड़ी, अरे चंबल का चमड़ी है, चंबल का चकड़ी है चमड़ी, इस वजह। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। आत्मा बूढ़ी। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। ओए होए होए भाई साहब, और कहा बोल रहे हैं कि संचार मंत्री, बाकी सब लोग तो एसी का डिब्बा पिब्बा लेके घूम रहे हैं, और देश का संचार मंत्री अपने गांव में प्याज रखते हैं ना, तो पूरे गांव को गर्मी नहीं लगता। इनका जो गांव है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो उसमें भी प्याज रख देते हैं, फिर तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगता। और अपने पिछवाड़े के पॉकेट में भी प्याज रखते हैं। तो बोल रहे दुनिया हैरान हो जाती है कि इंडिया का संचार मंत्री जो भाई साहब प्याज लेके घूम रहा है। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पर संचार मंत्री वित्त मंत्री से मत मिल लेना कहीं। वो प्याज देखते ही उनका जो है ना, वो हो जाता, मैं प्याज नहीं खाते तो प्याज नहीं खाते, तो उनको प्याज क्यों दिखाते हो?
जब प्याज नहीं खाते, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाते, गर्मी लगते हैं तो लगने दो, उनको तो गर्मी में रहना ही पड़ेगा। जब प्याज नहीं खाते, प्याज देख ही नहीं पाते, तो प्याज तो फिर देखें, तो फिर तो गर्मी में महाराज जी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह फिर भाई कुछ इनके तरह गर्मी से नहीं बच सकते। मैं तो प्याज नहीं खाते, मैं प्याज नहीं खाते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों दिखाते प्याज? दोनों का मंत्रालय अगर आजू बाजू में ही है ना, तुम्हारा भी वही है संचार मंत्रालय जो बोल रहे हो, और उनका वित्त मंत्रालय भी, तो अपना प्याज जो दिखा मत देना, उनको छुपा लेना भाई साहब, नहीं तो कुछ हो जाएगा। लहसुन प्याज नहीं खाते ना, तो संचार मंत्री जो बोल रहे हैं ना भाई साहब, देखो सुनो आगे। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। कहा क्यों? जनता और जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। आप लोग कुछ और समझ लेते हो, हमरा बीच में वीडियो के बीच में हंसी छूट जाता, हमको जोक याद आ जाता, वो सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग के संग जोक नहीं भेजता संतोष हमको, तो हमको तो वो याद आ जाता है। हम इस बात पे थोड़ी हंसे, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जमीन और जनता से जुड़े हुए नेता है, बोल रहे हैं कि हम जनता और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। 400 कमरे का हुआ महल, तो जनता भी, जनता और जमीन पे ही बना हुआ है ना महल, तो जमीन से जुड़ा हुआ होगा इनडायरेक्ट भाई। जब इनका महल जैसा महल हमारे देश में कोई है ही नहीं भाई, उसमें भी नहीं होगा वैसे ऐसी कोई, वो पता नहीं वैसी अफवाह फैलता है कि सेंट्रलाइज एसी है, उसमें तो सेंट्रलाइज एसी है, छोटा मोटा एसी नहीं है कोई, सेंट्रलाइज एसी है। तो सेंट्रलाइज वो भी दिखावे के लिए होगा, वैसे ही दिखावे का दुनिया में चलन चल रहा है ना फैशन का, दिखावे का जो। तो आप ही बात सुनो, जनता और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं सिंधिया। और ये इसलिए मैं कहता हूँ, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत जुड़ा हुआ है। अमेरिका के जमीन से भी जुड़ा हुआ है, अपने देश के जमीन से तो येल जहाँ से वो हमारी वो इमरती मैडम वो डिग्री नहीं बताए थे, इमरती मैडम एक ही पार्टी के है ना, वो सब एक जैसे ही, मतलब वो तो अमेरिका का ही बेटवा के संग खड़े हैं ना, वो जो अभी बोल रहे थे परंपरा आयुर्वेद प्याज लेके चलो, अपने देश का कल्चर अपना सभ्यता संस्कृति, ऐसा बोल रहे थे अभी महाराज जी जो हैं। और भाई साहब ट्वीट भी किए थे कि हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है, हमारा बेटवा जो है ना अमेरिका के प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी में प्याज प्याज नहीं वो ये डिग्री लिया है, प्याज नहीं लिया, जो डिग्री लिया है येल यूनिवर्सिटी। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा फोटो आता है ना, बहुत बढ़िया वो बोले थे हमारा बेटवा वहाँ से लिया है, तो ये अमेरिका के फोटो हैं, बड़ा त्याग कर रहे हैं देश के लिए। देखो भाई साहब, यहाँ भी जो बढ़िया महंगा सूट, पश्चिमी सभ्यता का जो सूट पहन के खड़े हैं ना, उनके भी पिछवाड़े में भी प्याज रखे होंगे। हाँ भाई साहब, ऐसे ही थोड़ी है, प्याज रखते हैं सब जगह, चाहे कहीं भी जाओ विदेश में भाई साहब। अब खान सर का भी वीडियो सुना रहे हूँ, सिंधिया परिवार जो हमेशा जनता और जमीन से जुड़ा हुआ रहा है ना, तो देखो वो भी कुछ बता रहे हैं खान सर कैसे जुड़े हुए रहे हैं जनता और जमीन से, जो पहले से ही। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस में भी मंत्री था, जब मराठों का शासन था ना तो सिंधिया मराठों के साथ था। मराठे कमजोर हो गए छत्रपति शिवाजी के बाद, मराठे कमजोर हो गए तो अलगे हो गया। जब अंग्रेज आए सब, झांसी की रानी को साइड करके अंग्रेजों के साथ हो गया। परवरिश जो मिली होती है ना घर से, वो बदलती नहीं है। परवरिश तो कहीं और का भी मिला हुआ है, एक्टिंग दिखा रहे हैं हमको। अरे आओ तो सही, सुनो तो सही। मोदी जी को इन्फीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स हो गए थे इनको देख के, मोदी जी डर गए थे कि इसको तो बीजेपी में गलत ले लिया, ये तो हमारा कुर्सी खा जाएगा हमारे जगह पे, मैं जॉब छोड़ दूं का। अरे हाँ, जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसको देख कर मोदी जी का जैसे ट्रंप अंकल के सामने हो जाते हैं ना, जैसे जिनपिंग के सामने, और जैसे किसान को देख के हो जाते हैं, जैसे मणिपुर को देख के हो जाते हैं मोदी जी, ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस वीडियो को देख कर डर गए थे कि भाई इसको तो बीजेपी में गलत ले लिए, ये तो बहुत, ये तो कंपटीशन दे रहा है हमको। एक्टिंग तो देखो भाई साहब, ऑस्कर लेवल नहीं, फिलिप कोटलर अवार्ड के लेवल के एक्टिंग देखो भाई साहब। ये सेवा भाव कोई खरीदा नहीं जा सकता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये या तो आपके दिल में है या नहीं है। एक्टिंग का लेवल, प्याज खा के। ये दिखावे का खेल नहीं होता, ये अंतरात्मा का खेल होता है। प्याज खा के कर रहा है भाई साहब ऐसी एक्टिंग। ये भाषण देने से नहीं होता, ओ बेटे, ये जमीन पर काम। ओ मेरी जान, वो मोदी जी भी फेल कर दिए बेटा। ओ ये उड़न खटोले के रोटर ब्लेड के धूल से नहीं होता, तो ये धूल खाने से होता है। बेटा धूल खाने से होता है। इस 400 कमरे के महल में जो बहुत धूल भर रहे होंगे,
उड़न खटोले के रोटर ब्लेड से नहीं होता, उड़न खटोला हेलीकॉप्टर देखे ही नहीं होंगे। चट देनी मार देली खींच के हो गए तमाचा। शकुंतला बुआ कर रहे हैं पता नहीं कैसे। हाँ हेलो, हाँ बुआ पाए लागी का हो गए, का चक्कर खा के गिर पाए। फूफा जी चक्कर खा के गिर पड़े के। अच्छा गर्मी लू लग गए, प्याज नहीं लेके निकले थे घर से का। और गाली काहे दे रहे हो बुआ, महाराज जी को गाली दे रहे हैं, बोल रहे प्याज ही तो लेके निकले थे उसके बावजूद। अच्छा दोनों तरफ के जेब में रखे थे, अच्छा वो भी साफा भी बांधे थे, फिर भी लू लग गए। अच्छा कोई पहले मर भी गए थे। अरे गाली तो मत दो, हो सकता है बुआ वो कोई दूसरे वैरायटी का प्याज लेके निकले हों फूफा जी। भाई महाराज जी बताएं तो महाराज जी तो सही बताए होंगे। अब इसमें महाराज जी का केस करोगे। अच्छा जो जिस फैमिली का कोई पहले मर भी गया वो भी केस करेगा कि प्याज रखने को बोला था। ये गाली मत दो। फोन रख दिया भाई साहब काट के, ये तो केस होना शुरू हो गए भाई साहब हमारे महाराज जी पे। बोले वो जो प्याज कुछ भी नहीं होगा, प्याज रख के चलो। अब तो भाई साहब पूरे अरे ललिता देखो कहा हो गए ज्योतिरादित्य महाराज के संग केस होने वाला है। ये तो पूरे देश में से केस का बारिश हो जाएगा, केस होना शुरू हो जाएगा। हे भगवान। और ज्योतिरादित्य कुछ भैया वो बता देना कि हम तो कोई वैसा वैरायटी का प्याज बोले थे, प्याज का साइज वाइज बता देना कि इस प्याज का इस साइज का नहीं रखना था, उस साइज का रखना था, नासिक में पैदा होने वाला नहीं रखना था, पुणे वाला रखना था। कहीं वैसा ही जैसे वो बोलते थे ना, वो हरी लाल चटनी वाला जो बोलते थे कि उस कलर का नहीं लिया तुम, उस पर 10 रुपया नहीं चढ़ाना था। बचने का ढूंढना पड़ता है तो तुम भी उस बाबा जी की तरह तैयार हो जाओ महाराज जी, नहीं तो केस में फंस जाओगे। पब्लिक तो पता नहीं कितना मरता है लू से हमारे देश में, और अब इस बार तो भयंकर लू पड़ रहा है। तो एक ही तरीका है महाराज जी, बस वही सोच लो, बता देना कि हम तो तुम गलत साइज का प्याज रखे थे, गलत जगह पे पैदा होने वाला प्याज रखे थे, या कोई वैसे मंत्र मार के रखने, तो कुछ ऐसा बोलो। हे भगवान, जाके ललिता को बता रहे हैं भाई साहब ये का हो